हेलो दोस्तों, दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंपने वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज की कहानी एक ऐसे आस्तीन के सांप की है जिसने दोस्त की मां को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला। आज की कहानी है एक ऐसे ठरकी और बेखौफ लड़के की जिसने अपने ही जिगरी दोस्त की मां पर डोरे डालने की हिम्मत कर दिखाई। कहानी की शुरुआत होती है सासा से, जो एक बेहद हॉट और जवान विधवा थी जो इन दिनों अपने पति के रहस्यमयी कत्ल के गम में डूबी हुई है। एक सुबह जब सासा अपने बेटे एंटोनी को स्कूल के लिए उठा रही होती है, तभी दरवाजे पर डिटेक्टिव बनार्ड आता है। वो सासा के पति के केस से जुड़े कुछ नए सुराग दिखाता है, लेकिन असली बखेड़ा तो स्कूल में खड़ा होता है। एंटोनी जैसे ही अपना लॉकर खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। लॉकर में उसकी माँ सासा की कुछ बेहद बोल्ड और आपत्तिजनक तस्वीरें रखी थी। ये करतूत थी स्कूल के गुंडे टॉमी की, जो पूरे स्कूल के सामने एंटोनी की माँ की नुमाइश करके उसे नीचा दिखाना चाहता था। तभी वहाँ एंट्री होती है डिलन की। डिलन हीरो बनकर आता है, टॉमी को भगाता है और एंटोनी का मसीहा बन जाता है। लेकिन ठहरिए, डिलन कोई दूध का धुला नहीं था। सासा की हॉट तस्वीरें देखते ही उसकी नीयत डोल चुकी थी। वो तो बस एंटोनी का सच्चा दोस्त बनने का नाटक कर रहा था। डिलन इतना शातिर था कि उसने एंटोनी की पसंद मीगन से उसकी सेटिंग भी करवा दी। एंटोनी तो खुशी के मारे सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि डिलन से अच्छा दोस्त कोई और हो ही नहीं सकता। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और डिलन रोज एंटोनी को घर छोड़ने आने लगा। जब माँ सासा ने इस नए दोस्त को देखा तो एंटोनी के कहने पर उसने घर में एक छोटी सी पार्टी रखी। सासा खुश थी कि उसका डिप्रेस बेटा अब हंसने लगा है, पर बेचारी को क्या पता था कि उसने जिस भेड़िए को घर में एंट्री दी है उसकी नजर दोस्ती पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर है। पार्टी के दौरान सासा अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसकी नजर डिलन पर पड़ी। डिलन की आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि सासा के जिस्म को पाने की नंगी हवस साफ दिख रही थी। साथ ही डिलन फैमिली फोटो देखने के बहाने सासा के बेडरूम में घुस जाता है। जब सासा उसे वहाँ देखती है तो वो इतनी सफाई से माफी मांगता है कि सासा उस पर भरोसा कर लेती है। डिलन अपनी झूठी अनाथ होने की दुखभरी कहानी सुनाकर सासा की हमदर्दी जीत लेता है। बातचीत में उसे पता चलता है कि सासा रियल एस्टेट का काम करती है। बस फिर क्या था, डिलन ने तुरंत अपने पैतरा बदला और बोला, अरे मेरे अंकल को भी एक मकान खरीदना है। अगले ही दिन डिलन सासा को लेकर एक खाली पड़े घर का मुआयना कराने पहुंच गया। जैसे ही दोनों खाली मकान में अकेले हुए, डिलन ने अपना असली गेम शुरू कर दिया। वो ऐसी बातें करने लगा जिसके डबल मीनिंग मतलब निकल रहे थे। उसका ध्यान घर पर कम और सासा के फिगर पर ज्यादा था। उधर दूसरी तरफ डिलन के मोटिवेशन से एंटोनी का कॉन्फिडेंस लौट आया था और उसने फुटबॉल मैच में टॉमी की टीम को धूल चटा दी थी। कहानी में मोड़ तब आता है जब सासा किचन में कॉफी बना रही होती है। अचानक पीछे डिलन को खड़े देखकर वो घबरा जाती है और खुद को ढकने की कोशिश करती है। डिलन बड़े ठीठपन से कहता है कि वो तो बस एंटोनी को स्कूल ले जाने आया है। सासा उसके इस बर्ताव से थोड़ी अजीब महसूस करती है, लेकिन बेटे की खुशी के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। उनके जाने के बाद सासा को दरवाजे पर एक रहस्यमयी लिफाफा मिलता है। रात को एंटोनी मीगन के साथ डेट पर निकल जाता है, लेकिन डिलन बहाना बनाकर सासा के घर पर ही रुक जाता है। अब घर में सिर्फ सासा और डिलन थे। डिलन ने अपनी मीठी बातों का ऐसा जाल बुना कि सासा का खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा। सासा जब बाथरूम में शॉवर ले रही थी, तभी बेशरम डिलन बिन बताए सीधे बाथरूम में घुस गया और फिर जो हुआ वो बेहद शॉकिंग था। दोनों शॉवर के नीचे सारी हदें पार कर गए। उसी वक्त एंटोनी घर लौटता है, लेकिन गनीमत ये रही कि उसकी नजर बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे चल रहे इस खेल पर नहीं पड़ी। अगले दिन स्कूल का गुंडा टॉमी मीगन के सामने डिलन का काला सच खोलता है। वो बताता है कि डिलन कोई स्टूडेंट नहीं है बल्कि 3 साल पहले स्कूल से पास आउट हो चुका है, एक शातिर क्रिमिनल है। उधर डिलन सासा को दोबारा मिलने के लिए बुलाता है। सासा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन डिलन के जाल में ऐसी फंसती है कि दोबारा उसकी बाहों में समा जाती है। लेकिन इस बार मीगन चुपके से उनकी इस रासलीला का वीडियो बना लेती है। जब सासा और डिलन अपनी रंगीन रात मनाने एक प्राइवेट जगह जाते हैं, तब मीगन सीधे एंटोनी के पास पहुंचती है और उसे उसकी माँ का वो गंदा वीडियो दिखा देती है। एंटोनी के पहले
पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस माँ को पूछता था उसने छोटे बच्चे डिलन के साथ मिलकर उसके बाप की यादों का सौदा कर लिया था। डिलन को जैसे ही पता चलता है कि मीगन ने गेम बिगाड़ दिया है, वो बिना डरे मीगन का फोन छीनता है और वो आपत्तिजनक वीडियो सीधे फेसबुक पर लीक कर देता है। डिटेक्टिव बनार्ड जो मन ही मन सासा से प्यार करता था, ये वीडियो देखकर सन्न रह जाता है। मामला तब और खौफनाक हो जाता है जब डिलन एंटोनी और मीगन दोनों को किडनैप कर लेता है। तभी सासा के पास एक अज्ञात ईमेल आता है जिसमें उसे उस खाली मकान में बुलाया जाता है जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। सासा डर के मारे कांपते हुए डिटेक्टिव बनार्ड को फोन करती है और मदद मांगती है। सासा जैसे ही उस घर में पहुंचती है, वहां एक टीवी स्क्रीन पर किसी बच्चे और बड़े आदमी का अजीब सा वीडियो चल रहा होता है। तभी अंधेरे से डिलन हाथ में चाकू लहराते हुए बाहर आता है। उसकी उंगली में एक अनोखी अंगूठी थी, बिल्कुल वैसे ही अंगूठी जो सासा के पति के कातिल के हाथ में थी। अब सारा सच शीशे की तरह साफ हो चुका था। डिलन ही वो असली शैतान था जिसने सासा के पति का कत्ल किया था। उसने पूरी प्लानिंग के साथ सासा और एंटोनी की जिंदगी में कदम रखा था ताकि वो सासा के जिस्म का फायदा उठा सके। डिलन सासा को भी जान से मारने आगे बढ़ता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव बनार्ड आ धमकता है। अफरा तफरी में सासा हिम्मत जुटाकर डिलन से चाकू छीनती है और सीधे उसकी टांग में घोंप देती है। सासा और बनार्ड वहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ डिलन ने एंटोनी और मीगन को बांध कर रखा था। लेकिन रास्ते में ही बनार्ड को सांस की बीमारी यानी कि अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। वो सासा से कहता है तुम जाओ और अपने बेटे को बचाओ। तभी पीछे से जख्मी डिलन आता है और बनार्ड का काम तमाम कर देता है। सासा भागते हुए आखिरकार उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका बेटा और मीगन बंधे हुए थे। लेकिन तभी पीछे से डिलन बंदूक ताने खड़ा हो जाता है। वो जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला होता है, सासा पीछे से एक भारी चीज उठाकर उसके सिर पर दे मारती है। डिलन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है और ये खौफनाक बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हवस, धोखे और कत्ल से भरी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मजेदार लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऐसे ही किसी धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।